हम लोग यार ये नहीं बंदा नेगेटिव सोचता है, ये बंदा नेगेटिव सोचता है। तो मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, हर बंदा नेगेटिव सोचता है और मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इवोल्यूशन में हमारा जो एक ब्रेन है, एमिगडाला जिसे कहते हैं, ब्रेन का पार्ट है एमिगडाला, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ है इवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, तो इवोल्यूशन में क्या हुआ था, जब हम जंगलों में रहते थे, तो इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि आप कहीं बैठे हो, ठीक है, आपके सामने एक बहुत टेस्टी फ्रूट है, ठीक है, स्वीट, अच्छा खासा डोपामिन रिलीज होगा भाई, खुशी मिलेगी, ठीक है, फ्रूट है। अब पीछे से ना कुछ अननोन आवाजें आ रही हैं, जिसे कहूंगा मैं अनसर्टेनिटी, ठीक है, कुछ अनसर्टेन हो रहा है, यानी कुछ ऐसी आवाजें आ रही है जो नोन नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उस आवाज पे ध्यान दोगे या फिर आप बैठ के अपना फ्रूट खाओगे, ठीक है। अभी हम एंशियंट पीरियड में है जहां पे जंगल है बिल्कुल, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपके दिमाग में क्या थॉट सबसे ज्यादा आएंगे? आपके दिमाग में थॉट आएगा कि वो आवाज किस चीज की है, आपका फ्रूट पे से ध्यान ही हट जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपकी स्पीशीज और आपके डीएनए, आपका जेनेटिक्स आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहता है ना, वो है जिंदा रहना। जिंदा रहने से जरूरी इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। खुशी, खुशी कुछ भी नहीं है इंसान के लिए, ठीक है। तो अब क्या था, वो फ्रूट था खुशी। वो जो पीछे से आवाजें आ रही थी, जो कि एक अनसर्टेनिटी थी। इंसान अनसर्टेनिटी से डरता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, क्या पता वो खतरा हो हमारे लिए, ठीक है ना। तो पीछे से जो आवाजें आ रही हैं वो हमारे लिए अनसर्टेनिटी थी, खतरा हो सकता है, क्या पता वहां कोई शेर हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारा ध्यान वहां जाता है। इतने सालों से जब ये हमारा दिमाग एमिगडाला ट्रेन हो रहा है, तो हमारे जो नर्व्स है वो इस तरीके से रिएक्टिव हो चुके हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज हम लाइफ में देखते हैं तो हमारा सबसे पहला जो ध्यान है वो नेगेटिव चीज पे जाता है, ना कि पॉजिटिव पे। क्योंकि इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है? जिंदा रहना। खुशी क्या हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है? नहीं। जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है कि भाई कोई नेगेटिव चीज पर ध्यान देना, कहीं वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, दो चीजें आती है भाई, आप या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हो या आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो। हम अपने प्रेजेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि प्रेजेंट हमारे सामने है, प्रेजेंट प्रिडिक्टेबल है, प्रेजेंट प्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन नहीं है। अनसर्टेन नहीं है तो खतरा होने के चांसेस बहुत कम है। पास्ट के बारे में क्यों सोचते हैं? पास्ट के बारे में हम सोचते हैं ताकि हम फ्यूचर में आने वाली किसी भी कंडीशन के तैयार हो सके। यानी पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ कि वहां पे मुझे थोड़ा सा भी खतरा था, ठीक है। अब खतरा ये भी हो सकता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और उससे मेरी कोई बात बुरी लगी, मुझे उसकी कुछ बात बुरी लग गई और हमारे में थोड़ा झगड़ा हो गया, यानी हमारे में हाथापाई नहीं हुई पर वर्बली भी झगड़ा हो गया। अब इसको हम एंशिएंट पीरियड में जब ले जाएंगे, तो हम लोग स्पीशीज में रहते थे, हम लोग ग्रुप में रहते थे। हमारी स्पीशीज क्यों सबसे ज्यादा डेवलप कर पाई? क्योंकि इंसान ने लैंग्वेज डेवलप करी, इंसान हमेशा ग्रुप में रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी स्पीशीज ने लैंग्वेज इतनी अच्छी डेवलप नहीं करी, और जो ग्रुप में नहीं रहे वो स्पीशीज आज बहुत ही रेयरली कोई जिंदा है। तो ग्रुप में रहना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और हमारी स्पीशीज के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? जिंदा रहना, ठीक है। तो अगर हमारी किसी से आर्गुमेंट भी हो रहा है, तो हमारा जो एमिगडाला है, यानी हमारा जो सर्वाइवल ब्रेन है, ठीक है, एमिगडाला को आप सर्वाइवल ब्रेन समझो, तो जो हमारा एमिगडाला है वो एकदम से हाइपर एक्टिव हुआ, ठीक है। हाइपर एक्टिव हुआ कि मुझ पर कोई खतरा है। जबकि वो बात आज के जमाने में इंसान को अगर किसी से आर्गुमेंट हो भी गया है तो वो रह सकता है अकेला, कुछ टाइम के लिए रह सकता है, ठीक है। बट पहले के जमाने में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि अगर मैं किसी ग्रुप से अलग हो जाऊं तो मेरे लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई वहां दिन दहाड़े मार देते थे। आज दिन दहाड़े इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां हर चलती फिरती चीजें खाना थी, ठीक है। अब वो चीज नहीं है, अब लोग आगे कानून आ गए, तो अकेला रहना फिर भी कुछ टाइम के लिए इतना हमारे सर्वाइवल के लिए दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, पर हमारा एमिगडाला वो तो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो न्यूरल रिस्पॉन्स है, सपोज करो कि जैसे गैस है, ठीक है, उसमें कोई बर्तन रखा है, आपने टच किया, आपने टच किया, इससे पहले आप कुछ सोचोगे, यानी आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा लॉजिकल ब्रेन है, मैं इसे लॉजिकल ब्रेन ही बोलता हूं आगे, ठीक है, लॉजिकल ब्रेन है हमारा, वो इससे पहले रिएक्ट करता है कि मुझे हाथ हटाना है। मेरे न्यूरल रिस्पॉन्स, जो कि मेरे एमिगडाला ने इतने ट्रेन कर दिए हैं
कि मैंने हाथ हटा लिया, ठीक है, तो हमारा सर्वाइवल इतना जरूरी था कि उसने कुछ सोचने की सोची ही नहीं कि मैं इसमें लॉजिक भी लगाऊं, यानी मैं अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी मेरा लॉजिकल ब्रेन यूज करूं, तो मैंने हाथ पीछे ले लिया, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है कि जब भी हमारा फ्यूचर में हम क्यों सोचते रहते हैं कि हमारे पास कोई कंडीशन आएगी, हम उसके अलग अलग सिनेरियो सोचते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, ये कंडीशन आएगी तो मैं हर प्रॉब्लम का एवरी एस्पेक्ट एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीख के कि वहां मैंने क्या गलती करी थी, और कोई भी सिचुएशन अनसर्टेन ना रह जाए, यानी एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम मैं पहले से सोच के रखा, ठीक है, ताकि मुझे कोई खतरा ना हो किसी भी चीज पे। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी यहां पर क्या करती है, ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ये करती है कि हमारे जो नर्व्स हैं, ठीक है, जो हमारे जो नर्व्स में जो प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन पहले से ही है, हमारा जो ब्रेन है नई इंफॉर्मेशन के साथ पहले से जो प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन है उसके साथ रिएक्ट करना ज्यादा ही जेनेटिकली अच्छा समझता है, ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी को वो वेस्ट नहीं करना चाहता, कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे नर्व्स में पहले से ही ये इंफॉर्मेशन है कि भाई ये कोई बात नहीं कर रहा तो हमारे पे खतरा, कोई कुछ बोल नहीं रहा तो हमारे पे खतरा है, ठीक है, यानी किसी ने हमें कुछ कह दिया और मैंने आपको स्पीशीज के एग्जांपल समझा दिया, अब मैं मैनिफेस्टेशन आगे समझाऊंगा। अब हमारा जो ब्रेन है हर एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में लगा है, तो हमें हमेशा नेगेटिविटी दिखेगी, जिस चीज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस पर हमारा फोकस जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल पे खतरा नहीं है, तो हमारे सर्वाइवल पे खतरा नहीं है तो मैं पॉजिटिविटी की तरफ देखूंगा, क्यों, तो हर इंसान नेगेटिव है, हर इंसान नेगेटिव ही सोचता है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं, पर हम सोचते हैं हमेशा नेगेटिव हैं। क्यों सोचते हैं नेगेटिव, क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और हमारे एमिगडाला और हमारी नर्व्स इसी तरीके से ट्रेन हुई हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या पैटर्न्स हैं, जिसकी मदद से हमारे जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है उसको भी एक बार को चैलेंज कर सकता है। यानी अगर मेरे साथ कोई सिचुएशन आई, ठीक है, सपोज करो मेरी किसी से बहस हो गई जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि मैं क्या करूंगा कि मैं अपना एमिगडाला यूज करूंगा और मैं वहां पर टेंशन लेने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं नेगेटिविटी देखता हूं। बट यहीं अगर मैं अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल ब्रेन को यूज करूंगा तो मैं उसको समझाऊंगा कि ये खतरा नहीं है, हालांकि आपके न्यूरल रिस्पॉन्सेज को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस है। तो यहीं पे मैनिफेस्टेशन वर्ड आता है। तो मैनिफेस्टेशन क्या करता है कि आप ना चीजों में अच्छाई देखने की कोशिश करते हो, यानी कुछ भी गलत होगा आप उसमें पॉजिटिविटी देखोगे, और जब आप पॉजिटिविटी देखते हो तो आपकी जो न्यूरल रिस्पॉन्स है नेगेटिविटी को लेके कम रिएक्टिव हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको दुनिया में नेगेटिविटी भी कम दिखनी शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी कम दिखनी शुरू हो जाती है तो हमें पॉजिटिविटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है, जब हमें पॉजिटिविटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है और तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। इसी की वजह से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन ले लो, न्यूरोप्लास्टिसिटी ले लो, जो कि हमारे जब हमने नेगेटिविटी को कम देखा तो हमारे साथ पॉजिटिविटी हुई, जब हमारे पास पॉजिटिविटी हुई तो हमारे दिमाग को नए एक्सपीरियंसेस मिले, ठीक है, तो हमारे दिमाग ने जब अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यूज किया, ठीक है, तो नए न्यूरल पैटर्न्स बनाए जिसकी मदद से हमारी सोचने समझने की शक्ति ज्यादा काम में आई, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स हैं रिएक्टिव रिएक्टिव पैटर्न्स, पहला रिएक्शन क्या होगा हमारा, वो चेंज हुए, जिसकी वजह से हमने नेगेटिविटी कम देखनी शुरू की और हमारी लाइफ सुधर गई, ठीक है। तो हमारे दो ब्रेन है, एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है, ठीक है, बट जितनी लिमिटेड एनर्जी है अगर हमें इसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ज्यादा लगानी शुरू कर दूंगा तो एमिगडाला में कम लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा सर्वाइवल ब्रेन है। जो सर्वाइवल ब्रेन है वो हमेशा खतरे के बारे में सोचता है, तो हमेशा नेगेटिविटी देखेगा, पर मेरा लॉजिकल ब्रेन है उसे तो लॉजिक्स पता है, तो वो खतरे के बारे में कम सोचेगा, उसे पता है कि आज की डेट में जो खतरा बहुत साल पहले हमारे लिए खतरा था, ऐसे बहुत से खतरे हैं, ठीक है। तो अपने आप को जैसे दीवार पे खड़े होते हैं तो दीवार पे खड़े हुए डर लगता है, पर मैं वहां पे रोज खड़ा हूं तो मेरा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसका मैं लॉजिक यूज करके मुझे तो गिरता ही नहीं, ठीक है। इसीलिए लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, ट्रेन कर करके न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से मैं अपने न्यूरल पैटर्न्स को चेंज कर लूंगा, जिसकी वजह से मुझे
आज की प्रॉब्लम्स है, जो कि असल में प्रॉब्लम है भी नहीं, जो कि हजार करोड़ों साल पता नहीं कितनी पुरानी है, उनकी वजह से, जो हमारे इवोल्यूशन की वजह से जो हमारे अंदर आई है, मैं उनको चैलेंज करूंगा और अपनी जो लिमिटेड एनर्जी है मैं उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे डाइवर्ट करूंगा, ना कि एमेगडेला पे। जब मैंने डाइवर्ट करा, मेरे न्यू पैटर्न्स बने, और इसी को मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी का, और अगर आम भाषा में करे तो मैंने मैनिफेस्टेशन करी। मैंने मैनिफेस्टेशन करी, अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज करा, तो मेरा जब न्यूरल न्यूरल पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने अच्छी चीजों को देखना शुरू कर दिया, और मेरी लाइफ पहले जैसी ही है पर अच्छी हो गई, क्योंकि मैंने देखना अच्छा शुरू कर दिया। बाहर की लाइफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मैं यहाँ सोचता हूँ यहाँ से फर्क पड़ा ना, मैंने यहाँ से अच्छा सोचना शुरू कर दिया, तो बाहर की लाइफ तो वैसी ही थी, सबके लिए ही वैसी है, और कुछ लोग अच्छा सोचते हैं और कुछ लोग उसके बारे में बुरा सोचते हैं। तो ये है उसका रीजन, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जिसकी लाइफ में पहले एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं, उसकी लाइफ में आगे भी वो बुरा सोचता है। इसीलिए अगर आपकी नर्व सेल आपकी अभी भी नेगेटिविटी को ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन शुरू करिए। आप सोचिए कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, तो साइंस भी इस बात को जस्टिफाई करती है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा।